हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है कि जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना मुझे कोई अधिक प्रिय है। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब हो वहाँ प्यार कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भी ये एक जन्म नहीं है, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है, ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेला ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो ये दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है, कौन हाथ छोड़ देता है। ज़िंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफ़रत में, नाराज़गी में किसी से झगड़ा ना करो। ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज़ होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छाँव में खड़े होकर आप अपनी स्वयं की परछाई को खो देते हैं। अपनी परछाई को पाने के लिए धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है, और झूठ बोलने के लिए किसी तरह की कोई भी सीमा लांघने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि एक झूठ इंसान से हजारों झूठ बुलवा देता है और एक सत्य उस झूठ पर भारी पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव सत्य बोलिए, हिसाब रखा करो, लोग जल्दी ही पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब है दोस्तों, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन वही झूठ जब कोई हमें दूसरा बोलता है, हमारी थाली में परोसता है, तो हमें उस पर क्रोध आता है। जब हम स्वयं झूठ बोलते हैं तब हम ये महसूस क्यों नहीं करते कि जो झूठ हम बोल रहे हैं उससे दूसरे को कितनी ठेस पहुंचती है, कितना उसका हृदय हमारे प्रति मन अशांत हो जाता है। और जब वही झूठ हमें दूसरा बोलता है तब हमें कितना
बुरा लगता है, उस पर कितना क्रोध आता है, हम उस पर कितनी उंगलियां उठा देते हैं। इसीलिए कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य भले ही परेशानी में डाल दे, लेकिन सफलता भी सत्य ही दिलाता है। इसीलिए सत्य बोलिए, सदैव सभी से प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। राधे राधे, राधे राधे का जाप सदैव अपनी जिह्वा पर करते रहिए। कहते हैं श्री कृष्ण को याद करने वाले कभी दुख का सामना नहीं करते। यदि दुख उसके जीवन में आ भी जाए तो वो जल्दी ही उस दुख से उभर जाता है, पार उतर जाता है, निकल जाता है। श्री कृष्ण ही एक ऐसे हमारे प्यारे हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। ये वही मोर पंखी है जिसे श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारे हुआ है। बोलो श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।